हाँ जी, जय हिंद कर लेते हैं पहले तो, और कुछ बातें करेंगे ट्रेलर्स की। रामायणा की बातें तो ऑलमोस्ट हम हर रोज ही कर रहे हैं, और मैंने एक और टीजर भी देखा नानी का। बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, पहले तो मैं बता दूं। आज जिनकी भी हम बातें कर रहे हैं वो सारे ब्रिलियंट एक्टर हैं। दो तीन ही बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक आवारापन 2 की बातें कर रहे हैं हम। हम बंटवारा की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। रामायणा की बात कर रहे हैं, सारा पावर हाउस है, टैलेंट है, मतलब आधी इंडस्ट्री उसके अंदर काम कर रही है। फिर उसके बाद पैराडाइज नानी के अंदर भी मतलब कूट कूट के मेरे ख्याल से टैलेंट है। वेरी फाइन टैलेंट आई वुड से, मतलब काफी ज्यादा तो लोग स्लो मोशन के सहारे ही चल रहे हैं साउथ में, और ये ऐसे एक्टर हैं जो जेन्युइनली कुछ डिलीवर कर पाते हैं। तो आते हैं इनके ऊपर भी। पहले हम बात करते हैं वारापन 2 के ट्रेलर की। देखो, सारी इंडस्ट्री एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। वो जो ट्रेलर से पहले ये जो लाइन जो है ना, इतनी मशहूर इसलिए हुई थी कि जेन्युइनली कुछ एक स्पार्क लगना शुरू हो गया था इमरान हाशमी के अंदर। That's the reason that Spark was identified by YRF also, and he was hired as a main villain for Tiger 3। तो कुछ तो है इसके अंदर जिसकी वजह से अब ये इस तरीके के जो जुमले हैं इनके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। इनकी जो लास्ट फिल्म थी अवारापन, वो भी कल्ट क्लासिक बाद में बनी थी। पहले तो कुछ खास पैसे नहीं कमा पाई थी, लेकिन गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए, फिर उसके बाद टीवी वगैरह पे ज्यादा आनी शुरू हो गई, फिर लोगों ने ओटीटी के ऊपर भी दोबारा से इसको रीरन करा और काफी बेहतरीन हो गया। अब इसका जो ट्रेलर आया है, उससे पहले टीजर की भी बात कर लेते हैं। टीजर अच्छा था इसका, कि मतलब कुछ एक आप दिल जले आशिक के जोन के अंदर डाल दो और बता दो कि भैया असली सही आ रहा तो ये था टाइप्स। लेकिन ये जो ट्रेलर है, आई थिंक इट्स अ वीक ट्रेलर। इट इज राइडिंग ओनली ऑन द सक्सेस ऑफ व्हाट अवारापन 1 वाज, एंड होपिंग दैट लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट व्हाट अवारापन वाज एबल टू डिलीवर। तो लेकिन वो ऐसा सच नहीं है कि सबको वो याद भी है, सबको वो दिल में भी बसी हुई है, सब में ये भी हुआ है वो भी हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बड़ा ये आलसी तरीके का ट्रेलर था, जिसको सिर्फ 1.5 मिनट में बस बोला कि यार कुछ तो एसेट निकाल दो, बंटवारा ने भी ये कर दिया, गाने भी आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गया, तो इनके ऊपर प्रेशर था शायद रिलीज करने का। वाई यू शुड वॉच दिस मूवी इज स्टिल नॉट क्लियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी चीटिंग है इमरान हाशमी के लिए। जो फैंस हैं वो अभी भी देखने जाएंगे, बट इसके आगे एक ऑलमोस्ट एक ऐसा एक्टर खड़ा हुआ है जो खतरनाक तरीके की डिलीवरी जोन में है आज की डेट में। ये वही टाइम है जब 90s का हुआ करता था, अर्ली 2000 का हुआ करता था, कि अगर सनी देओल की पिक्चर, इंडियन, गदर, कुछ भी इस तरीके की रिलीज होने का अगर अनाउंसमेंट आ गया तो फिर हाउसफुल ही होता। बंटवारा भी उसी जोन के अंदर चला गया है। ठीक है, कि जो एक्साइटमेंट है इसको लेके जो अभी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी एज वी गो क्लोज टू द रिलीज डेट, ये बाजी मार जाएगी। अगर इतना इस तरीके का ट्रेलर हुआ आवारापन का, मेरे ख्याल से मेकर्स को इमीडिएटली ट्रेलर 2 का रिक्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत वाइड रिलीज हो रही है बंटवारा, तो इसको वैसे भी स्क्रीन्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपके पास ओपोनेंट स्ट्रांग है और अगर आपको अपनी पिक्चर पे भरोसा है, तो आपको और ज्यादा कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा मार्केटिंग को लेके। सिर्फ पिक्चर अनाउंस करने से तो बात बनेगी नहीं। दूसरी चीज बंटवारा साहब ने एक अच्छी करी है कि आपको हर एक तरीके के आशीर्वाद चाहिए होते हैं आजकल। अगर आपको अपनी पिक्चर जो है वो धुरंधर टाइप बनानी होती है, तो आपने एक पिक्चर फेमस देख ली होगी कि सनी देओल साहब ने फ्लावर्स एक्सचेंज कर लिए हैं योगी जी के साथ। तो ये पिक्चर को ब्लेसिंग तो मिल गई, और इस पिक्चर को ब्लेसिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपने सनी देओल को भी पग बांधे हुए एक अच्छे सिख अवतार में देखा है, या फिर कोई हिंदू अवतार के अंदर देखा है। इस बारी वो एक मुस्लिम अवतार के अंदर, इस बारी वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमैनिटी, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस ऑल टुगेदर, क्योंकि वो मुस्लिम है। अभी कैसे एक्सेप्ट होगा आज के नरेटिव के हिसाब से, तो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ब्लेसिंग्स ले ली गई हैं। देखते हैं क्या होता है इस फिल्म के अंदर। अभी तो जो एक्साइटमेंट है ट्रेलर को लेके कि भाई सनी पाजी को उसी अवतार में देखेंगे जैसे वी रियली लाइक हिम, वो उन्होंने डिलीवर भी किया अपनी एक्टिंग से ट्रेलर के अंदर। बाकी तो पिक्चर का फैसला होगा कि वो कितना ज्यादा डीपली आपको इमोशनली मूव करती है। अब हम बात करते हैं पैराडाइज की। द पैराडाइज, 1 साल पहले भी इसके कुछ ग्लिम्सेस आए थे, बहुत सारा खून बहाया था, और उस टाइम पे एक नया पागलपन शुरू हुआ था। और वो पूरा क्रेडिट जाता है किल को, कि हम किल फॉर अ पर्पस इस तरीके की फिल्म बनाएंगे जिसके अंदर लक्ष्य थे कि मेरे को किसी को सेव करना है, मुझे जितनी भी लग जाएगी। आई एम अ सोल्जर, आई एम वेल ट्रेन्ड, एंड आई एम नॉट ओनली ट्रेन्ड टू फाइट, आई एम ट्रेन्ड एंड आई एम मेंटली स्ट्रांग। मेरा इस तरीके का, जब तक मैं विन कर नहीं लूंगा तब तक मैं एज अ सोल्जर हार मान ही नहीं सकता हूँ। तो वो इसकी बैकग्राउंड थी। और जो खूंखार लोग थे उसके सामने एक नया विलेन भी हमारे सामने आया, और जबरदस्त तरीके का एक जॉनर खुल गया कि भाई एक एक्शन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो ब्रूटैलिटी दिखाओ। ये पैराडाइज में बोला कि हम एक और ब्रूटैलिटी करेंगे, आपके स्क्रीन में सिर्फ खून ही दिखेगा। और आज जब मैं इसका टीजर देखा नानी का, तो मुझे लगा कि शायद नानी जी पगला गए हैं बिल्कुल। सॉरी टू से, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट व्हाट इज ही चूजिंग नाउ यार? क्या कर क्या रहा है वो आदमी?
वो आदमी जो जर्सी जैसी फिल्म करता है, आपको इमोशनली इतना ज्यादा एंगेज कर देता है। इवन इस लास्ट फिल्म में काफी इंटेंस एक्टिंग इन्होंने करी थी, लेकिन ये ब्रुटैलिटी के जोन के अंदर भाषा तेल लेने गई, एक्टिंग तेल लेने गई, स्टोरी तेल लेने गई। अब एक्शन के मामले में बस मार काट मचा देंगे, एक इंसान 1900 करोड़ लोगों को मार के आ जाएगा, फिर उसके बाद उसी के ऊपर बैठ जाएगा। क्या है बकवास यार, कितनी बार दिखाओगे ये बात? मतलब यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर टू शो यू इन सम ग्रेट लाइट विद ऑल काइंड ऑफ स्लो मोशंस एंड सम ऑरा एंड सम स्टूपिड डायलॉग्स के मसीहा आ गया। सिर्फ ये फिल्म रह गई है आज के टाइम में साउथ के अंदर। सॉरी, एंड सॉरी, इवन अ बिगर सॉरी दैट नानी इज बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच सिनेमा। सो सॉरी, पथेटिक लगा मुझे तो ये। पैराडाइज तो बहुत बड़ा अच्छा शब्द हो गया इसके सामने, और गटर जैसे शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता इसके लिए, क्योंकि दैट्स नॉट राइट। But just a request to Nani, please don't follow this path here. It is a pathetic path to follow. Both kill and animal, they are criticized for excessive brutality, but उसको पॉजिटिव भी ये मिलता है कि देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। पर्पस आपकी मूवी के अंदर बिल्कुल ही मिसिंग होना शुरू हो जाता है कि लुंगी ऐसे बांधी और उसके बाद मैं 1900 करोड़ को मारूंगा। जब तक नहीं मारूंगा तब तक मैं मारता चला जाऊंगा, तब तक आप वेट करो कि किस किस को कैसे कैसे मार रहा है। यूं ही चलाया जा रहा है, लोग उड़ते जा रहे हैं, फिर वो ब्लेड से कुछ कर रहा है ना, नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। ठीक है, अब जो अच्छी चीज है जिसको लोगों ने नॉनसेंस बना दी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रू श्री राम के फॉलोअर्स हैं, लवर्स हैं, या फिर जो जेन्युइनली ये जानते हैं कि गॉड लविंग बनो, गॉड फेयरिंग मत बनो, ये ढकोसले मत करो, कर्म करो, कर्म करोगे अपना भगवान मिल जाएगा, जो इस पे बिलीव करते हैं, उनको देख के बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये हमारी जो भारत की इतनी पुरानी कहानी है, 7,000 10,000 जो भी आप बिलीव करते हो, कोई लोग तो बोलते हैं कि पूरे मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, जो भी आप बिलीव करते हो, ठीक है, बिलीफ इंपॉर्टेंट हो जाता है जब माइथोलॉजी और जो हिस्ट्री होती है ना उसकी लाइंस जब ब्लर हो जाती हैं। आप माइथोलॉजी बोल रहे हो, कोई जना हिस्ट्री बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, जो कुछ भी, आप अगर उसका इंग्लिश का ट्रेलर आता है और वहां जाके ज्ञानबाजी करने लग जाते हो कि इसको ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, वीएफएक्स ऐसे कर लेते, जबकि अगर एक वीडियो भी शूट करना हो और उसको एडिट करना हो तो भाई के हाथ कांप जाएंगे, कुछ आएगा नहीं उनको कि म्यूजिक भी कैसे ऐड करते हैं अगर कि कोई वीडियो बन जाए, या ग्रीन स्क्रीन है तो पीछे कैसे करते हैं, लेकिन उसको वीएफएक्स पे ज्ञान देना है। तो सोनी वॉज फोर्स्ड, जो कि लगभग लगभग 57,000 स्क्रीन के ऊपर इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करेगा। दे वर फोर्स टू टेक डाउन द ट्रेलर इन इंडिया। तो आप अगर इंडिया से अगर इस ट्रेलर को देखना चाह रहे हैं विदाउट वीपीएन शिपीएन यूज करे, तो आप इस ट्रेलर को इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं देख सकते हैं। और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा है उन्होंने सिंपली एक प्रेज डाली कि इट डजंट लुक लाइक अ डब्ड ट्रेलर, इट लुक्स लाइक अ ट्रेलर विच इज एक्चुअली शॉट इन इंग्लिश। तो जो ब्रह्मा एआई वगैरह जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, वन ऑफ इट्स काइंड, और शायद रणबीर कपूर का तो वो भी नहीं यूज किया, उन्होंने खुद ही डब किया। इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, और वैसा डबिंग मैंने आज तक नहीं देखा है इंग्लिश वर्जन का कि इतनी सच्चाई से किया गया हो, इतनी ईमानदारी से किया हो, और उसको एक इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस सोनी इज फोर्स टू टेक डाउन दैट। तो मतलब बहुत ही हैरानगी की बात है कि इतने घटिया लोग भी हो सकते हैं जो रामायणा जैसी कहानी को रोक सकते हैं। तो मतलब हमें तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। मतलब धुरंधर में अगर एक सीन से मैं किसी में एग्री करता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो घर के अंदर ही बैठे हैं। कोई अच्छी चीज जा रही है बाहर, जाने दो यार, मतलब क्या बेवकूफी है। बट एनीवेज द गुड न्यूज इज दैट इट इज रिलीजिंग इन 57,000 स्क्रीन। तो जो मैग्नीट्यूड है इतना बड़ा है कि इससे बड़ी पिक्चर रिलीज आज तक जीवन में हुई ही नहीं है। अवतार 2 रिलीज हुई थी, वो भी 53,000 के अंदर हुई थी। तो ये कुछ अजीब सा ही रिकॉर्ड आपको सुनने को मिलेगा कि डे वन जी 700 करोड़ हो गए या 600 करोड़ हो गए, ऐसा कुछ हो गया। तो जो जिनकी जल रही है उनकी जेनविनली जलती रहेगी, धुएं उड़ते रहेंगे, और ये रॉकेट की तरह सामने जाएगी। एक और अच्छी चीज भी है और नॉट सो अच्छी चीज भी है, ये 6 को रिलीज हो जाएगी इंटरनेशनली। और इंटरनेशनली इस तरीके की फिल्म के अंदर ये जो जबरदस्ती के बैगेज और ये समोसा और जो क्रिटिक्स हैं ये होंगे नहीं, जो 2-2 टके में 2-2 हज़ार में आजकल बिक रहे हैं ना, ये नेगेटिविटी करने वाले, ठीक है, जिनको साड़ी के ब्लाउज की भी सारी एम्ब्रॉयडरी भी समझ में आती है हर एक एरा की, वो लोग जो हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 को जब ये रिलीज हो जाएगी तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कंपेयर करने लग जाएगा कि अवतार जैसा कुछ आ गया, इंडिया ऑन अ राइज, ये वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत सॉलिड तरीके से फैलेगा। और 8 को है दिवाली, जब 8 को रिलीज होगा संडे को, दिवाली वाले दिन, जो कि बहुत अच्छा शुभ दिन है फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन, ये उसी दिन रिलीज होनी चाहिए। जब ये रिलीज होगा तो लोग जाके अपनी भक्ति दिखाएंगे वहां पर, एक बार याद करने की कोशिश करेंगे कि श्री राम की टीचिंग क्या है।
बट द ओनली कैच हियर इज दैट इफ आई डोंट सी इट एज अ फिल्म, एज अ लेसन ऑन द स्क्रीन, बट इफ आई सी इट एज अ फिल्म, क्योंकि लेसन के हिसाब से तो आप कभी भी रिलीज कर दो इसको और अच्छे दिन के भी रिलीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखें कि लोग अपनी फैमिलीज को जाके देख के आ रहे हैं, इसके साथ लेके जा रहे हैं, तो शायद वो उतना ज़्यादा बढ़िया दिन नहीं है। क्योंकि आपने देखा था टाइगर 3 भी जो थी वो रिलीज हुई थी, दिवाली वाले दिन रिलीज हुई थी, संडे वाले दिन ही था वो भी, तो उस वजह से लोग ज़्यादा लोग जाए गए नहीं थे, तो वो जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया था। और मोमेंटम ब्रेक होने का क्या था कि रिकवरी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अगर ये भाव भाव करने वाले लोग आ गए और वो डीमीन करने लग गए तो पिक्चर ऑफ गार्ड भी जा सकती है। अगर फ्राइडे को रिलीज होती है, क्योंकि आपके पास फिर से एक सैटरडे है बड़ा करने के लिए, आपके पास संडे है आधा, फिर उसके बाद मंडे को फिर से छुट्टी है, ट्यूसडे को भी आई थिंक छुट्टी है, तो आपके पास एक बड़ा वीकेंड होगा सब कुछ संभालने के लिए इसको। तो आपके पास एक वीकेंड के अंदर भी पोटेंशियली यू कैन डू मच बिगर नंबर देन अ पुष्पा और धुरंधर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उससे भी बड़े, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, अनइमेजिनेबल नंबर आने चाहिए, मिस्टिकल नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि रामायण खुद भी इतने ज़्यादा मिस्टिकल तरीके की थी। तो जो लोग क्रिप करना चाहते हैं वो क्रिप करते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो हेटर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे वो भी लिख देना।